मैं सब समाज के गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जानबूझकर साजिश के तहत इस किस्म की अधकच्ची योजनाएं आजादी के बाद से लेकर अभी तक ये बनाई जा रही है। जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने जो गरीब और बेरोजगार लोग थे, जो आवासहीन थे, जिनके पास अपने पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, मिट्टी के मकानों में जो लोग रहते थे, मकान नहीं कह सकते, छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहते थे, तो मैंने उनके हितों को ध्यान में रखकर तो उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे लोगों से 1 रुपया नहीं लिया। हमने सरकारी पैसे से 1 कमरे का नहीं बल्कि 2-2 कमरे का पक्का मकान बनाकर और सारी सुविधाएं उनको देकर उसमें उपलब्ध करा के हमने आवासहीनों को 2-2 ये सुविधा उनको दी। आप लोगों को, अपने लोगों को ये भी बताना है, एक तो लोगों को तैयार करना है, ये जो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले जो ये लोग नए नए नियम कानून बनाकर आपको वोटों को लुभाने वाले जो नए नए नियम कानून बनाते हैं, उसके बहकावे में ना आए, ये उनको बताना है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि अपने देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की सरकारों द्वारा उनकी हर स्तर पर गलत नीतियों के बने होने के कारण इससे देश में महंगाई भी अब यहाँ बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिसका ज्यादातर बुरा प्रभाव यहाँ गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ा है। एक व्यक्ति को 1 महीने में केवल 5 किलो ही मिलेगा अनाज, ये सामग्री 5 किलो ही मिलेगी। चाहे आप उसमें चावल थोड़ा ले लो, थोड़ा गेहूं ले लो, थोड़ा मोटा अनाज, सबको मिलाकर ही केवल एक व्यक्ति को 1 महीने में केवल 5 किलो ही ये अनाज इस नए विधेयक के तहत मिलेगा। अब 1 महीने में एक व्यक्ति को 5 किलो ये अनाज देने की बात कही है। अब 5 किलो को तो वो 10 दिन में खा लेगा, तो बाकी 20 दिन वो क्या करेगा? मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि बाकी 20 दिन क्या वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर तो क्या वो भजन करेगा? ये मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा पार्लियामेंट के अंदर कि यदि आप इसके मात्रा को नहीं बढ़ाते, 5 किलो से ज्यादा नहीं करते हैं, सरकार ने बोला हम 5 किलो से ज्यादा नहीं देंगे, इतना ही हम दे पाएंगे। और मैंने उनको कहा कि यदि आप इसकी मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं तो ये योजना भी उसी तरह से अब कच्ची साबित हो जाएगी जैसे मनरेगा। आपको मालूम है कि मनरेगा के तहत तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको केवल 1 साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन 1 साल में 100 दिन नहीं होते, 365 दिन होते हैं। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि भाई 100 दिन तुम उनको रोजगार दे दो और 265 दिन वो क्या करेंगे? वो भूखे रहेंगे। तो इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक व्यक्ति को 1 महीने में केवल 5 किलो अनाज देने की बात कही है। 1 महीने में 5 किलो से उसका पेट नहीं भर सकता, एक व्यक्ति का 5 किलो तो बहुत कम होता है। और मनरेगा के तहत बात करते हैं कि हम पूरे देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और इस योजना के तहत केवल 100 दिन का देते हैं 1 साल में। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है, मैं सब समाज के गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इससे साफ जाहिर हो जाता है केंद्र की सरकार ना आपको पूरे तौर से जिंदा रखना चाहती है, ना आपको मारना चाहती है, आपको बीच में लटकाए रखना चाहती है कि आप लोग ना मर सकें, आप लोग आसानी से ना जिंदा रह सकें, लेकिन इस तरीके से आपको रखना चाहती है केंद्र की सरकार। तो डर इनको ये है, कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्टियों को, यदि इनको रोजगार पूरा मिल गया 1 साल में, 365 दिन का खाना पूरा मिल गया सस्ते दामों में, तो फिर इनका ध्यान अब वो शासन की तरफ जाएगा, केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने की तरफ जाएगा। आप लोगों का ध्यान, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, तो उनका ध्यान केंद्र और राज्यों की सरकारों के लेने की तरफ ना जाए। आप केवल अपनी रोटी रोजी के लिए ही आप लोग लड़ाई लड़ते रहे, आपका सत्ता से बेदखल करने के लिए, दूर रखने के लिए जानबूझकर साजिश के तहत इस किस्म की अधकच्ची योजनाएं आजादी के बाद से लेकर अभी तक ये बनाई जा रही है।
इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना है कि ये जो योजना है केवल गरीब लोगों का, सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं उनका वोट हासिल करने के लिए केवल चुनाव से पहले ये योजना बनाई गई है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। भूमि अधिग्रहण नीति बनाई गई। मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जब से ये नीति, जब ये विधेयक पास हो जाएगा तब से ये नीति लागू होगी। लेकिन पूरे देश में जो छोटा किसान है और खासतौर से जो दलित आदिवासी लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, जिनकी वर्षों पहले जमीन औने पौने भागों के अंदर, कीमत के अंदर औने पौने भाग के अंदर जिनकी जमीन पहले से ले ली गई है, अर्जित कर ली गई है, लेकिन वो पैदल हो गए, रोटी रोजी के लिए मोहताज घूम रहे हैं। उसके लिए ये जो नया विधेयक आया भूमि अधिग्रहण, उस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं। इसीलिए वो लोग बड़े पैमाने पर नक्सली बन रहे हैं और फिर वो इनको मारते, फिर वो कहते हैं कि हमको मार क्यों रहे हैं। अब वो जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो नक्सली बन गए हैं, इसके लिए वो लोग जिम्मेवार नहीं है। सही मायने में केंद्र और राज्यों की सरकारें जिम्मेवार है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यदि आप लोग उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में या अपनी पार्टी की सरकार बनाकर चलाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बीएसपी की जो आइडियोलॉजी है उसको सर्व समाज के लोगों तक उनको सही तरीके से पहुंचाना है। और उनको इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन अनाउंस हो जाता तब भी और इलेक्शन से पहले भी, जो भी समय आप लोगों को मिलता है, आप लोगों को ये बताना है कि इलेक्शन के दौरान ये विरोधी पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी आपको आश्वासन दिए जाएंगे, तो उनसे आप लोगों को अपने खुद भी सावधान रहना है, अपने लोगों को भी, आप लोगों को, जो लोग नहीं आए हैं उनको भी सावधान करना है।